कभी कभी कोई ज़ाती तकरीब भी कौमी बहस का मौजू बन जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी एक शादी से शुरू होती है, लेकिन इसका अंजाम एक सरेआम मांगी गई माफ़ी पर होता है। तो चलें इस कहानी को जरा उल्टा शुरू करते हैं, यानी इसके अंजाम से, जहां एक नए नवेले जोड़े को सबके सामने आकर माफी मांगनी पड़ी। यही तो असल सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर शादी की खुशियों से लेकर सरेआम माफी मांगने तक की नौबत आई कैसे, इन दोनों के बीच में आखिर हुआ क्या था। तो बात शुरू होती है फरवरी में पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से। एक शादी होती है और उसकी वीडियो बस यूं समझें कि इंटरनेट पर आग की तरह फैल जाती है। ये शादी थी एक मकामी हकीम बाबर की, और जब इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर आई ना, तो एक चीज ने फौरन सबकी तवज्जो पकड़ ली। और यही वो चिंगारी थी जिससे सारा मामला शुरू हुआ। दूल्हा और दुल्हन के बीच उम्र का फर्क पूरे 34 साल का। अच्छा, जब वीडियोस वायरल हुई तो जाहिर है जोड़े ने भी अपना मौकफ सामने रखने का फैसला किया और इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए। तो उनकी कहानी कुछ यूं थी कि लड़की उनके दवाखाने में रिसेप्शनिस्ट थी। हकीम साहब ने 2 साल तक कोशिश की, फिर प्रपोज किया और लड़की ने कहा कि घर वालों से बात करें। तो इस तरह ये एक लव और अरेंज मैरिज बन गई। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने अपने दिफा में एक बहुत अहम नुक्ता उठाया, और वो था निकाह और जिना का फ़र्क। इनका कहना था कि इन्होंने एक हराम काम यानी जिना से बचने के लिए एक हलाल और पाकीज़ा रास्ता यानी निकाह अपनाया है। उन्होंने मजीद दलाइल भी दिए, जैसे कि लड़की तलाक याफ्ता थी और तलाक याफ्ता से शादी करना तो सुन्नत है। इससे दफ्तर का माहौल भी ख़राब होने से बच गया। और आखिर में वही मशहूर बात कि भाई दिल जवान होना चाहिए, उम्र में क्या रखा है। लेकिन अवाम का क्या ख्याल था? अवाम की राय जनाब बिल्कुल बटी हुई थी। यूं समझें कि इंटरनेट एक अदालत बन चुका था। और इस अदालत में 2 वाज़े ग्रुप बन गए। एक तरफ थे हामी, जो इसे एक नेक अमल, सुन्नत की पैरवी और बेहयाई के खिलाफ एक कदम करार दे रहे थे, और दूसरी तरफ थे नाक़िदीन, जिनके ख्याल में ये एक गैर मुनासिब जोड़ था जिसके पीछे शोहरत या पैसे का लालच हो सकता है। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। बहस सिर्फ उम्र के फ़र्क तक महदूद नहीं रही। जैसे जैसे ये जोड़ा खबरों में रहा, गुफ्तगू का रुख भी बदलता चला गया। ये टाइमलाइन देखें तो पूरी कहानी समझ में आ जाती है। 23 फरवरी को क्लिप्स वायरल हुए, 24 को जोड़े ने अपनी लव स्टोरी सुनाई, 25 फरवरी को नए कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक किस्म के फोटोशूट सामने आए, और बस यहीं से गेम चेंज हो गई। 26 फरवरी को तनकीद का रुख शादी से हटकर उनके अजीब और फैश रवैये की तरफ मुड़ लिया, और आखिरकार 28 फरवरी को इन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। लोगों की तनकीदा बहुत ज़ाती होती जा रही थी, जैसा कि ये कमेंट है कि ये दादाजी का शो कब ख़त्म होगा। ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में उनकी रोमानवी वीडियोस पर बहुत सवाल उठाए गए कि ये सब क्या है। तो सवाल ये है कि इस सारी कहानी से हमें क्या समझना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक शादी का किस्सा नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ है। ये केस स्टडी हमें बहुत कुछ बताती है। ये दिखाती है कि कैसे किसी की निजी ज़िंदगी अवामी फैसले की जद में आ जाती है, कैसे इंटरनेट की शोहरत एक दुधारी तलवार है, कैसे हमारी रिवायती कदरें और सोशल मीडिया का दिखावा आपस में टकराते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि कैसे एल्गोरिदम एक छोटी सी बात को पूरे मुल्क की बहस बना देते हैं। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि सोशल मीडिया के इस दौर में ज़ाती ज़िंदगी और अवामी तमाशे के बीच की लकीर आखिर कहाँ खींची जाए। जब कोई अपनी ज़िंदगी लाखों लोगों को दिखा रहा हो, तो फिर उसूल कौन बनाएगा?